हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की और इसके लिए सीखेंगे दोस्तों हम जादुई ट्रिक। ठीक है, क्या सिखाने वाला हूं मैं आपके लिए, याद रखिएगा, मैं आपको सिखाने वाला हूं जादुई ट्रिक। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कोई राशि, नहीं पता कौन सी राशि है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 5200 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्ष में 6500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। देखिए, कोई राशि, वो राशि आपको पता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं पता। तो कोई राशि 2 वर्ष में कितनी हो गई, 2 वर्ष में कितनी होगी, 5200 हो गई। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। ठीक है, और 4 वर्ष में 6500 हो गई। यहाँ से लीजिए 4 वर्ष में कितनी हो गई, 6500 हो गई। भाई 2 वर्ष में इतनी हुई थी और 4 वर्ष में कितनी हो गई, 4 वर्ष में कितनी हो गई, 6500 हो गई। ठीक है, तो वो राशि क्या है वो हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने कितने समय का अंतर है, 2 वर्ष का। और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितने समय का अंतर है, 2 वर्ष का। टोटल कितना है, 4। तो यहाँ भी 4 और इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 4 हो गया। भाई देखिए, कोई राशि 2 वर्ष में 5200 हो गई थी और 4 वर्ष में कितनी हो गई, कोई राशि 4 वर्ष में कितनी होगी, 6500 हो गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 वर्ष का समय है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का समय, 2 वर्ष का है, तो ये भी 4 हो गया, जोड़ के ये भी 4। करना क्या है, जो बीच वाली वैल्यू है सबसे पहले आप उसे लिख लीजिए, 5200 को लिख लिया, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब देखिए इसे कटा लीजिए, 2 जीरो से आपके यहां पर ये 2 जीरो कट गए, क्लियर। 13 से कटाइए, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, तो 4:5 आ गया। तो 4 को रखेंगे कहां पर आप, ऊपर, और 5 को रखेंगे कहां पर आप, नीचे। अब यही के यहां पर आप एक चीज समझ लीजिए, हम कौन सी राशि ढूंढ रहे हैं, ये पहले वाली राशि ढूंढ रहे हैं, तो बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे। 4 पहले लिख लिया, 5 नीचे लिख लिया। अगर ये राशि पहले की जगह हमें बाद में पता करनी पड़े, तो ये जो अनुपात है पलट जाता है, याद रखिएगा। ये जो अनुपात क्या होता है, पलट जाता है। पहले वाली राशि निकालने तो एज इट इज रहेगा, 4 आया है पहले निकल के 4, बाद में 5 आया है तो 5 बटे में। सॉल्व कीजिए, 5 से कटाऊंगा, 5 से 10 बार में कट जाएगा 50 तक, 2 बचेगा 20, 5 चौके 20, 1 ही जीरो। दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 का 0 मल्टीप्लाई करने से 0 रहेगा, 4 चौके 16 का 6, कैरी का 1 रहेगा। 4 का मल्टीप्लाई 10 में करूंगा 40 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 41। तो 41 से 60 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। पहले ऑप्शन में आपको 41 60 दे रखा है। तो ये जो जादू ही ट्रिक है ये आपको कैसी लगी बताइए। इतने बड़े प्रश्न को आपने चुटकियों में सॉल्व कर दिया, तो ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई राशि 2 वर्ष में, बहुत बढ़िया प्रश्न, कोई राशि 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है। भाई कोई राशि हमें नहीं पता कितनी है, वो 2 वर्ष में कितनी हो रही है, आप कहेंगे सर 4500 हो रही है 2 वर्ष में, और 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 7500। कोई राशि यहाँ से ले जाइए 4 वर्ष में, 4 वर्ष में दोस्तों कितनी हो रही है, वो राशि 7500 हो रही है। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। भाई 2 वर्ष में तो इतनी हो गई थी और 4 वर्ष में इतनी हो रही है। तो देखिए 4 वर्ष है ना टोटल, तो यहाँ से 2 वर्ष में इतनी हुई, तो यहाँ से 2 वर्ष और आगे बढ़ी होगी तभी तो इतनी हो गई। यहाँ भी 4, दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ भी 4। मैंने क्या कहा, बीच वाली राशि को हमेशा लिख लीजिए। 4500 को आपने लिख लिया, कटा लीजिए, 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे, 15 त्रिक का 45, 15 पच्चे 75। पहले वाली राशि फाइंड कर रहे हैं तो पहले वाली को आप ऊपर रख लीजिए, 3 बटे में 5। 5 से कटाइए, कितनी बार कटेगा, 5 निम्मा 45, 2 जीरो, 9 त्रिक का कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 2 जीरो और कितना हो जाएगा, 2700। आपके प्रश्न का सही आंसर कहाँ दे रखा, 2700, सी ऑप्शन में। मैं आपको दोस्तों क्या सिखा रहा हूँ, बात याद रखिएगा, जादुई ट्रिक बता रहा हूँ, जादुई ट्रिक। अब आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी, सर आप तो यहाँ पर ऐसा ही प्रश्न ले रहे हैं कि यहाँ पर 2 और 2 मिलके 4 और यहाँ भी 4 हो जाता है। अगर आपका यहाँ पर 2 वर्ष हो, यहाँ पर 1 वर्ष हो, बदल बदल के हो, तो आपको कैसे करना है वो चीज़ आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो प्रश्न एग्जाम में जैसे पूछा जाता है मैं आपको बिल्कुल वैसा ही बता रहा हूँ जैसा एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर कीजिए बात, जैसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है मैं वही प्रश्न बता रहा हूँ। लेकिन ये इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला नहीं लगा करके अपनी ट्रिक से बता रहा हूँ। अपनी ट्रिक से क्या हो रहा है कि प्रश्न आपका 5 सेकेंड में सॉल्व हो रहा है, ये चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन उधार लेता है जो कि 3 वर्षों में 3000 रुपये तथा 6 वर्षों में 4500 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई हमारा मूलधन है, ठीक है, वो 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 3000।
कितने वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हो रहा है दोस्तों, 3000 हो रहा है। और 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है हमारा, 4500 रुपये हो जा रहा है 6 वर्ष में। कितने में, 6 वर्ष में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 वर्ष लगे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो 3 वर्ष लगे होंगे, तभी तो 6 वर्ष का समय है। अब देखिए कटा लीजिए, मैंने क्या बताया, जो बीच वाली वैल्यू है सबसे पहले तो आप उसे लिख लीजिए। लिख लिया, अब कटाइए। 2 जीरो से मैं यहाँ पर ये 2 जीरो आपके कटा दूंगा। 15 दूने का 30, 15 त्रिक का 45। मैंने क्या बताया, जब पहले वाली वैल्यू आप निकालना है तो जो पहले वाला अनुपात है उसे ऊपर रख दीजिए, जो बाद वाला है उसे नीचे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 से कटाएंगे 30 को 10 बार में, और ये 2 जीरो बचेंगे तो 2 जीरो। 1000 का मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, आंसर कितना, 2000 हो जाएगा। ये आपकी प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, 2000 पहला ऑप्शन सही। अब देखिए मैंने आपको इतना तैयार कर दिया है कि इस तरीके का प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो 5 सेकंड से ज़्यादा का समय आप नहीं लगाएंगे। मैंने आपको उतना तैयार अभी तक कर दिया है। ठीक है, लेकिन प्रश्न में थोड़ा चेंज भी होगा, उसे ज़रूर देखिएगा वीडियो को। इसलिए मैं कहता हूँ पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि जो चेंज आने वाला है वीडियो में वो आपको फिर कैसे सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8820 रुपये तथा 3 वर्ष में 5261 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। वो कोई राशि है 2 वर्ष में कितनी हो रही है दोस्तों, 2 वर्ष में हो रही है 8820। ठीक है, और 3 वर्ष में दोस्तों कितनी हो रही है, 5261 हो रही है 3 वर्ष में। तो 3 वर्ष में 5261 हो रही है, तो इसका मतलब 2 वर्ष में इतनी हुई, तो 3 वर्ष के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना समय लगा, 1 वर्ष का समय लगा होगा भाई। जब भी तो दोनों को जोड़ करके 3 वर्ष में इतनी हो रही है। यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक की मैं बात करूँ, यहाँ तक तो सबकी समझ में आ गई है बात। अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है, आप बोलेंगे कि अभी तक जो हमने प्रश्न देखे वो यहाँ 2 होता था तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 होता था तो यहाँ भी 3, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। इस बार क्या है, जो आपका वर्ष है वो समय वो विषम दे रखा है। तो ऐसा प्रश्न कभी भी आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले तो वही तरीका है, जो बीच वाली संख्या आप उसे यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, इनटू। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे कटाएंगे, तो ये 21 से कटेगा दोस्तों। मैं इसे 21 से कटाऊंगा। 21 से ये कितनी बार में कटेगा, 21 से कटेगा 21 चौके 84। ठीक है, 4 बचेगा 42, 21 दूने का 42 और 1 जीरो। 21 से मैंने इसको काटा, 21 से इसको भी काटूंगा, तो 21 से ये कितनी बार में कटेगा, ये कट जाएगा 441 बार में। ठीक है, अभी तो बड़ी बड़ी संख्या है, अगर कट सकती हैं तो और कटा लेते हैं। 21 से मैं से और कटाऊंगा, 21 दूने का 42, 1 जीरो। 21 से मैं से और कटाऊंगा तो ये 21 बार में ही कट जाएगा। आ रही है दोस्तों बात समझ में। तो 20 अनुपात इनका 21 निकल के आ गया। बीच वाली वैल्यू को मैंने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है वो समझिए। यहाँ पर तो 2 वर्ष था, यहाँ पर बढ़ रहा है 1 वर्ष। पहले 2 वर्ष बढ़ा, फिर 1 वर्ष। अभी तक क्वेश्चन देख रहे थे, यहाँ भी 2 बढ़ रहा था तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 बढ़ रहा था, यहाँ भी 3, लेकिन यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, फिर 1 बढ़ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो आपका 2 बढ़ रहा है ना, तो ये जो अनुपात है इसको आप 2 बार लिखेंगे बस। जब आपका अलग अलग बढ़े इस तरीके से, तो इस अनुपात को 2 बार लिखेंगे। 2 बार का मतलब 20 अनुपात 21 लिखेंगे। जो पहले वाला अनुपात है पहले लिखेंगे, बाद वाला बाद में। ठीक है, तो 1 वाला लिख लिया। अब एक बार इसे और लिखिए, 20 अनुपात 21। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसी को कटा के सॉल्व कर लेना है। आपके प्रश्न का क्या जाएगा दोस्तों, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे जब कटाऊंगा तो ये कितनी बार में कटेगा। 21 से देखिए मैं इसको कटाऊंगा तो 420 बार में कटेगा पूरा पूरा। और फिर 21 से 21 इसको कटाऊंगा, 21 दूने का 42, ये 20 बार में कटेगा। अब आपके पास कट बचा क्या, 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20। 2 दूने का 4, 4 दूने का कितना हो जाएगा 8, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, मतलब 8000 आपके प्रश्न का क्या जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। 8000 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ तक तो समझने में अभी आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम अभी तक क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल को पहले दे रखा है। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा और चेंज करके देखेंगे तो प्रश्न किस तरीके से बनता है उसको भी देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है, तो 10 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमको प्रिंसिपल दे रखा है। अभी तक जो हमने प्रश्न देखे उसमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा था, निकालना था, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल इस बार आपको दे रखा है 3000 रुपये। ठीक है, 3000 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में कोई राशि 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 4500 रुपये हो रही है। ठीक है, 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 4500 रुपये हो रही है। तो 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी भाई, 5 वर्ष में इतनी हो रही है, तो ये राशि 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये राशि 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यहाँ पर कितना आएगा ये आपको बताना है।
भाई 5 वर्ष लगे यहाँ से यहाँ तक आने में, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी कितना लगेगा, 5 वर्ष लगेगा, तभी तो टोटल 10 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है, जो बीच वाली वैल्यू है सबसे पहले तो आप उसे लिख लीजिए। 4500 दे रखा है मैंने, 4500 लिख लिया। अब कटा लीजिए, 2 जीरो से आपको 2 जीरो कटाएंगे, 15 से कटाऊंगा, 15 दूने का 30, 15 त्रिक का 45। तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले एक ही बात बताई थी कि अगर प्रिंसिपल निकालना है हमको, पहले प्रिंसिपल निकालना है तो अनुपात पहले वाला ऊपर लिखेंगे, बाद वाला नीचे। अगर मुझे बाद वाली संख्या निकालनी है तो अनुपात पलट जाएगा। ठीक है, यही तो मैंने बताया था। तो 3 है आपका, 3 ऊपर लिखूंगा मैं, बाद वाले अनुपात को ऊपर निकालूंगा, क्योंकि बाद की संख्या निकालनी है। जब पहले की संख्या निकालनी होती तो पहले वाला अनुपात रखते, जब बाद की संख्या निकालनी तो बाद वाला अनुपात ऊपर लिखेंगे। बटे में कितना जाएगा, 2। बस आगे आंसर सॉल्व कीजिए। 2 से कटाऊंगा मैं, कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा 2 दूने का 4। क्लियर, 2 दूने का 4 कट गया यहाँ पर, 2 दूने का फिर से 4, 1 बचेगा 10, 2 पंजे 10, 1 ही 0, 2250। अब देखिए यहाँ पर कितना आया है, ये 2250 आया है। अब 2250 आने का मतलब क्या है, 2250 आने का मतलब है कि उसका मल्टीप्लाई आप 3 में कर दीजिए। तो 3 का मल्टीप्लाई 0 में करूँगा, 0, 3 पचे 15 का 5 कैरी का 1, 3 दूने का 6 कैरी का 1 7, और 3 दूने का 6, 6 7 5 0। किस ऑप्शन में दे रखा है, 6 7 5 0 आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अभी तक तो आपको समझने में कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं आई है, अभी तक तो आपको समझने में कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं आई है। अब आगे का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, उसको एक बार देखने के बाद फिर कोई परेशानी आपको कभी नहीं आएगी इन प्रश्नों में। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 9000 हो जाती है। आपको राशि दे रखी है, कितनी है, 6000 रुपये। अब ये 6000 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 9000 रुपये हो रही है। तो 6 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 वर्ष में तो इतनी हो गई, तो ये 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है। 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 2 वर्ष में इतनी हुई है, फिर 2 वर्ष लगेंगे कुछ होने में, फिर 2 वर्ष लगेंगे कुछ होने में, तभी तो यहाँ पर राशि आपको पता चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप प्रश्न में समझिए। यहाँ पर मैंने क्या बढ़ा रहा हूँ, 2 मैंने 3 बार में बढ़ाया। अब यहाँ पर 6 वर्ष है टोटल, तो या तो 3 वर्ष में इतनी होती, फिर 3 वर्ष में हम इतनी लेकर के आते। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बीच वाली वैल्यू है उसे लिख लीजिए। 9000 आपने लिख लिया। कटाइए दोस्तों, 3 जीरो से आपके यहाँ 3 जीरो ये भी कट जाएंगे। 3 से कटाऊंगा 2 बार में, 3 से कटाऊंगा 3 बार में, दोनों पाते 3 हो गया। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जब बाद वाली वैल्यू आपको निकालनी है तो बाद वाला अनुपात को ऊपर रखना है। 3 ऊपर रखेंगे, 2 नीचे रखेंगे। ठीक है, 3 ऊपर रख लिया, 2 नीचे। अब देखिए मैंने आपको एक प्रश्न ऐसा बताया था जिसमें क्या हो रहा था कि पहले तो बढ़ रहा था 2 वर्ष, फिर बढ़ रहा था 1 वर्ष। तो उसमें मैंने क्या कहा था कि मल्टीप्लाई 2 बार कर दिया था इस अनुपात का। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, 2 बार बढ़ रहा है, फिर 2 बार बढ़ रहा है, फिर 2 बार, लेकिन यहाँ पर टोटल 6 बार। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, अनुपात का मल्टीप्लाई इसका 2 बार कर देंगे, 3 अनुपात है। तो बस और कुछ भी नहीं है, प्रश्न सबकी समझ में अभी तक आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 से पहले मैं से कटाऊँ तो 2 से ये कट जाएगा 45 बार में, और 2 जीरो ये आ गए। फिर मैं इसे अगर 2 से कटाऊंगा तो 2 बार 2, 2 दूने का 4, 2 दूने का 4, 1 बचेगा 10, 2 पंजे 10, 1 ही 0, 2250। 2200 का मल्टीप्लाई 3 में कीजिए, फिर से 3 में कीजिए। तो पहले मैं 3 त्रिक का कितना कर लूँगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 कर लूँगा। अब 9 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 9 का 0 में करेंगे 0, 9 पच्चे 45 का 5 कैरी का 4, 9 दूने 18, 4 22 का 2 कैरी का 2, और 9 दूने का 18 और 2 20। ये आपका प्रश्न आ गया 20250। किस ऑप्शन में है, 20250 बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। तो दोस्तों जो जादुई ट्रिक हमने आपको इस वीडियो में बताई है वो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।